हेलो क्लास 12। आप लोगों के पास अब बुक्स हैं तो अध्याय 10 हम कर रहे हैं। उमाशंकर जोशी जी की 2 कविताएं हमें करनी हैं। छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख। आज हम करेंगे छोटा मेरा खेत। तो उमाशंकर जोशी उन रचनाकारों में से थे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में सहयोग किया था और 20वीं सदी के गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वरूप देने वाले वे रचनाकार थे। और उन्हें परंपरा का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने गुजराती कविताओं को प्रकृति से जोड़ा और आम जीवन के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली प्रदान की। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं छोटा मेरा खेत, इस प्रस्तुत कविता में गुजराती कवि उमाशंकर जोशी ने खेत के रूपक में कवि क्रम के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। उन्होंने खेत और कवि कर्म अर्थात कविता लेखन कला जो है उसे एक समान माना है और उन्होंने कविता और कृषि कर्म में समानता दर्शाते हुए कहा है कि कागज़ का जो पन्ना है जो चौकोर होता है, 4 कोने वाला होता है, वह खेत की तरह होता है। उसमें भावनात्मक आंधी, जो भावनात्मक रूप से जो मन में जो कल्पनाएं उत्पन्न होती है, जो भावनाएं आती है, उन्हें किसी क्षण एक बीज बोया जाता है जिससे शब्द रूपी अंकुर फूटता है और कविता की जो फसल होता है वह तैयार होता है। यह कभी समाप्त न होने वाला फसल है, क्योंकि ज़मीन पर जो फसल होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, पर यह जो फसल है यह कभी समाप्त नहीं होता है। अर्थात सहृदय लोग, जो लोग इसे पसंद करते हैं, वे सदैव इसका आनंद उठा सकते हैं। कभी भी हम कोई भी कविता उठाकर उसे पढ़ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। साहित्य का रस कभी भी चूकता नहीं, कभी भी यह खत्म नहीं होता है, यह लगातार बढ़ता जाता है। क्योंकि आज अगर 10 लोगों ने एक कविता को पढ़ा है तो वह कल जाकर वह 20 लोग उसे पढ़ेंगे, तो इससे उसका रस बढ़ जाता है और उसमें बढ़ोतरी होती जाती है, कभी भी वह खत्म नहीं होता है। तो छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अधड़ कहीं से आया, छन का बीज वहाँ बोया गया। अंधड़ अर्थात आंधी को कहा गया है। यह आंधी है भावनात्मक आंधी, भावों की आंधी। तो यह जो कागज़ है वह उनका चौकोना खेत है जिसमें भावनाओं की आंधी से एक क्षण समय बीज बोया गया और वह बीज कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया, निःशेष शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। यहाँ वे कह रहे हैं कि कल्पना के रसायनों से, जैसे कि खेतों में रसायन डाला जाता है उसकी खाद्य ऊर्जा प्रदान करने के लिए रसायन डाले जाते हैं, उसी तरह से कविताओं में कल्पना डाली जाती है। कल्पना उसे और अधिक उर्वरक बनाती है और अधिक उपजाऊ बनाती है और इस तरह से जो बीज बोया गया था उस बीज से अंकुर फूटता है। वह अंकुर है शब्द, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही कविताएं लिखी जाती है और ये शब्द ही क्या करते हैं, कोमल पत्ते और फूलों से झुका देते हैं पूरे खेत को। अर्थात ये शब्द जब गढ़े जाते हैं, जब लिखे जाते हैं, तो यह जिस तरह से खेत बढ़ता है और खेत में फूल फल लगते हैं, उस तरह से शब्दों के माध्यम से कविताओं में भी इस तरह से कोमल पत्ते और फूल लगते हैं और वे उनसे क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अर्थात झूमने लगते हैं फल, रस अलौकिक बहती है। अर्थात जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमें आनंद मिलता है। उस आनंद के रस की बात की गई है कि वह क्या होता है, अलौकिक होता है और दिव्य होता है, अद्भुत होता है। और यह अमृत धाराएं जो फूटती है, यह तो रोपाई का एक क्षण होता है, पर कटाई का, जो फसल की कटाई जो होती है वह अनंतता तक चलती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। आज हम इस कविता को पढ़ रहे हैं, कल भी हम इस कविता को पढ़ सकते हैं, कुछ सालों बाद भी हम इसे पढ़ सकते हैं, तो यह अनंत है।
इसकी कटाई का कोई अंत नहीं है। हम जब जब चाहे इसके रस को ग्रहण कर सकते हैं। लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, और जितना भी हम उसे लूटे, इसके आनंद को लेना चाहे, यह कभी भी कम नहीं होती है, बल्कि यह दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। रस का अक्षय पात्र सदा का, और जो यह रस का अक्षय पात्र कविता को कहा गया है, यह कभी भी खत्म नहीं होता है, यह हमेशा भरा का भरा रहता है। और इस तरह से यह मेरा छोटा खेत है जो चौकोना है, और जिसे कविता को इसके साथ रूपक अलंकार के माध्यम से कवि ने दर्शाने का प्रयास किया है। इस तरह से इस कविता में कवि ने कविता को खेत का रूपक बताया है, और जिस तरह से फसल उपजाए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, वह अंकुरित होता है और फल फूल लगते हैं, फिर उस फसल को काटा जाता है। पर यहाँ भी वह सब बातें हो रही है, पर ये जो कटाई जो है वह अनंतता की कटाई है, यह कभी खत्म नहीं होने वाली है। यह जो रस का जो अक्षय पात्र है, यह कभी नष्ट होने वाला नहीं है, यह हमेशा भरा रहेगा। तो इस तरह से कविता की अनंतता की बात की गई है इस कविता में। तो यह कविता का भावार्थ था। आपको इसका भावार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।